नमस्ते। फातिमा भाभी ने सवाल पूछा है कि जिस तरीके से हम घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उस तरीके से समाज में किस तरीके के संदेश और किस तरीके का बदलाव आता है, यह हमें बहुत ही ज़रूरी है सोचना। तो इसी मुद्दे पे कुछ बोलना चाह रहा था कि समाज में देखिए, घटनाएँ हमारे जीवन में घटती हैं और जब हम अपने साथी संगियों के साथ घिरे हुए होते हैं, तो उस घटना के बारे में बात करना एक सहज निमित्त बनता है। तो जिस समय हम अब घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस समय हमें ध्यान से देखना चाहिए कि चारों तरफ बातें किस तरीके से हो रही हैं। यदि हम वह ध्यान से देखेंगे, तो हमको बहुत लाभ होगा और उस लाभ से जो हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी, जो मुँह से शब्द निकलेंगे, वो सबको फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी पहली बात तो तय करें कि बात अभी करनी है कि कभी और करनी है। मतलब जब भी कोई घटना घटे तो पहला मुद्दा हमें आकलन करना चाहिए कि हमारे दोस्त है या जो साथी संगी हैं या जो हम स्वयं हैं, वो कौन सा रूट चुनते हैं। पहला होता है अभी और दूसरा होता है फिर कभी। तो जब सुख की घटनाएं हों, और जो व्यक्ति सुख की घटनाएं होने पर ज़्यादा बातें करके उस सुख को अपने मानसिक बल से बढ़ाए, बातें कर करके विचारों के साथ, तो वो अच्छे व्यक्ति होते हैं मेरे विचार से। तो जब सुख आने पर आपके साथी संबंधी सुख के मामले में और बातें करते हैं, दूसरों के सुख गिनाते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो अच्छा चुनाव किया उन्होंने, क्या करना चाहिए। तो सुख के समय अभी के अभी मानसिक विचारों के साथ, शब्दों के साथ इतना उसका गुब्बारा फैलाना चाहिए कि वो फूटे और हर जगह भी फैले। इसीलिए हमारे यहाँ शादी विवाह संबंधों में बहुत धूमधाम से चीज़ें होती थीं। दूसरा है दुख के समय। दुख के समय फिर कभी का नियम लगाना चाहिए। फिर कभी मतलब छोटी छोटी घटनाएं हो जाए जीवन में। मान लीजिए चाय का गिलास कप टूट गया, या कुछ एसी खराब हो गया, या कूलर खराब हो गया, या आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ऐसे समय पे जो व्यक्ति बहुत बातें करते हैं, आपके मन को और पूछते हैं, भैया क्या हो गया, अरे भैया उनके यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, अरे भैया ऐसा ना हो जाए, अरे भैया वैसा ना हो जाए। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति ज़्यादा बात करते हैं और उन्हें जल्दबाजी होती है बात करने की, दिखाने की कि वो आपकी चिंता करते हैं, फिर कभी के सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि दुख के समय बातें फिर कभी पे टाल देनी चाहिए। तो दुख के समय जो ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा व्याख्या करते हैं, वो मेरे ख्याल से सही चुनाव नहीं करते हैं समाज में व्यवहार का को लेके जो एक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह तो हो गई कि बात अभी करनी है कि फिर कभी करनी है। दूसरा मुद्दा उठता है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो किस स्टेट पे है, मतलब किन ऊंचाइयों पे जाके बात करता है। सबसे जो शैलो आदमी होता है, सबसे निचले दर्जे का आदमी होता है, वो व्यक्तियों घटनाओं के बारे में बात करता है। हर चीज़ को, भैया उनने ऐसा कहा था, उन्होंने भाई साहब ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था, अरे उस समय ऐसा हुआ था, उस समय वैसा हुआ था। सिर्फ घटना व्यक्तियों का उल्लेख करके अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का कोशिश करता है। उससे उत्तम दर्जे का व्यक्ति जो होता है वह एक वजह ढूंढता है, थोड़ा सा दायरा फैलाता है अपनी सोच का और बातें करता है, जानने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ से क्या हो सकता है। हो सकता है वो एक डिमेंशन से देखे, दो डिमेंशन से देखे, वो बात अलग है, लेकिन वो दायरा को, बात के दायरे को फैलाता है। तीसरा, उससे उच्च श्रेणी का जो व्यक्ति होता है, वह यह बात में बात करता है, घटना तो हो गई, कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इससे सीख क्या सकते हैं। सीखने का मतलब ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमने किया, ऐसा क्या है जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, इस बारे में बात करता है। और जो व्यक्ति उत्तम दर्जे का होता है, वह मौन रहता है या बहुत ही कम शब्दों में अपना हल्का सा सत्य बता देता है। क्यों? क्योंकि क्या बात करनी है, सबको सब पता रहता है, दुनिया में सबको सब पता होता है क्या क्यों हो रहा है। तो जो उत्तम दर्जे का आदमी होता है, मौन का सहारा लेता है। तो अब ये बात हो गई कि पहली बात हमने जो डिस्कशन किया था कि वो कौन सा चुनाव करता है, अभी की फिर कभी बात करने का। दूसरा, किस स्टेट पे है व्यक्ति, घटनाओं के शैलो लेवल पे, या फिर कारणों को खोजता है, या फिर सीख लेता है, या फिर मौन से आपको मौका देता है कि आप स्वयं भी चिंतन कर सकें। जब साथी संगी ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे जो प्रेशर कुकर होता है वो सीटी निकाल देता है, दाल पक नहीं पाती। तो मौन एक ऐसा ताप होता है जिससे दाल स्वयं पक जाती है और सबका काम हो जाता है, और जो शब्द का प्रदूषण वातावरण में होता है वह नहीं होता है। तीसरा जो मैं बोलूँगा कि दशा आपको पता चल गई, दिशा भी देखिए। दिशा ये कि जब आप ज़्यादा बातें करते हैं इस बारे में, तो आपका साथी संबंधी कहीं ये जो 4 स्टेट बताई हैं, इनमें ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओवर टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी के साथ अपने रिश्तों में देख सकते हैं, अपने दोस्तों में देख सकते हैं, अपने ऑफिस में देख सकते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति आपको पहली 2 मीटिंग में ऊपर नीचे दिखे, लेकिन जब आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं,
ये व्यक्ति तो ऊपर है या फिर नीचे है। तो जब दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता देखते हैं कि वो सुख के समय बहुत ज़्यादा बातें करता है, दुख के समय कम बात करता है, तो समझ लीजिए वह साथी आपका संतोषजनक है। जहाँ तक रही हमें खुद को समझने की बात, तो हमको खुद को भी देखना चाहिए। जब भी हम कहीं प्रतिक्रिया दें, किसी घटना, किसी जगह जाएं, लोगों से बातें करें, शाम को सोने के पहले हम भी देख लें कि हमने सुख को बढ़ाया कि दुख को बढ़ाया। ठीक है, हम भी देख लें हमने किस दशा की बात की। क्या हमने व्यक्ति घटनाओं की बात पे सीमित रह गए, या हमने कुछ सीखने की कोशिश की और दूसरों को बताने की कोशिश की, या हमने मौन स्वीकृति देके कुछ हल्का सा सच बता दिया। तो इस तरीके से हम तय कर सकते हैं। और ओवर टाइम हमें तो ऊपर ही जाना है, हमें अपनी दिशाएं ऊपर की ओर ही लेके जानी है। तो फातिमा भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सवाल पूछ के कि व्याख्या किस तरीके से लोग करते हैं, उस तरीके से हम स्वयं को और अपने चारों तरफ के लोगों को कैसे आकलन करें, यह एक बहुत आपने मौका दिया। हाँ, ये भी देख लीजिए, आपने अपने दोस्त को पहचान लिया, खुद को पहचान लिया, लेकिन आपको उसको नीचे नहीं दिखाना है। यदि बाई चांस आपको लगे कि आप थोड़ा ऊपर हैं बुद्धि में और अपने समझ में, इसको नीचे मत दिखाइए। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे के हाथ खींचें। तो आप भी थोड़ा सा, क्योंकि आपका साथी है, लंबा रिश्ता है, आप हल्का हल्का एक एक इंची उसको भी उठाते चलो, क्योंकि कभी आप जब नीचे जाओगे तो फिर वो आपको भी उठाएगा। तो बस इसी तरीके से बातें चलते रहते हैं, करते रहते हैं। तेरा तुझको अर्पण।